बच्चों, प्रखर शर्मा कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको अनुक्रम एवं श्रेणी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 11 का। आप लोगों ने समांतर श्रेणी हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अनुक्रम एवं श्रेणी। कुछ संख्याएं अगर दी गई हैं, कुछ संख्याओं के समूह को, संकलन को हम लोग श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया जाए 4, 6, 8, 10, इस प्रकार की संख्याओं के समूह को हम लोग श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं, जिनका कोई सार्थक अर्थ हो या कोई निरर्थक अर्थ हो। जो हमने श्रेणी लिया है उदाहरण के रूप में 4, 6, 8 और 10, उनमें हम एक देखते हैं कि निश्चित नियम के अंतर्गत 4, 6, 8 और 10 ये सब सम संख्याएं हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं 1, 3, 5 और 7, तो ये हम देखते हैं कि सब ये विषम संख्याएं ली गई हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का संकलन किसी निश्चित नियम के अंतर्गत दिया होता है, वो सभी संख्याएं अनुक्रम में कहलाती हैं। ये दोनों उदाहरण जो हैं श्रृंखलाओं के उदाहरण आपके अनुक्रम में हैं, क्योंकि ये दोनों निश्चित नियम के अंतर्गत दी गई हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग ले लें, 1 है, 2 है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये भी श्रेणी एक अनुक्रम में है। अब इसी प्रकार अगर हम लोग ये लें, पहला पद कोई T1 ले लें, T2 ले लें, T3, T4, ये कुछ पद ले लिए जाएं। अगर उन पदों में समान अंतर है, समान अंतर का मतलब अगर हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तीसरे में से दूसरा पद घटाएं, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा पद घटाएं, चौथे में से तीसरा पद घटाएं, तो इनमें से एक समान अंतर प्राप्त होता है, जिसको हम लोग D कहते हैं। और इस प्रकार की श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। D आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। D को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। प्रथम पद को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हम कोई संख्या ले लें, 1 ले लें, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इन पांचों संख्याओं में देखते हैं कि 2-2 का अंतर है। 3 में से 1 घटा दिया 2 आ गया, 5 में 3 घटा दिया 2 आ गया, 7 में 5 घटाने पर 2 आया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी में 2-2 का अंतर है। 5 संख्याएं हैं। अगर हमसे कहा जाए कि छठवां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग बहुत आसानी से छठवां पद इसका 11 हो जाएगा। हम लोग 10वां पद बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ज्ञात तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है समय लगेगा। अगर 200वां पद ज्ञात करना हो तब तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए जो है समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए एक सूत्र बना है, जिसमें हम लोग n का मान यदि 200वां पद निकालना है, n बराबर 200 रख करके बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का जो nवां पद का सूत्र होता है वो है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू D, जहाँ पर Tn को हम लोग nth टर्म कहते हैं, Tn को हम लोग nवां पद कहते हैं। ऊपर बताया जा चुका है a जो होता है वो प्रथम पद कहलाता है, D होता है सार्वंतर और n होता है श्रेणी में पदों की संख्या। श्रेणी में पदों की संख्या अभी हमने जैसे बात की थी कि श्रेणी 1, 3, 5, 7 का 200वां पद ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसानी से हम लोग इसमें n बराबर 200 रख करके 200वां पद प्राप्त कर सकते हैं। तो T 200वां, A हमने बताया आपको प्रथम पद कहलाता है, जहाँ से श्रेणी की शुरुआत होती है। 1 दिया गया है, n का मान 200 हमको रखना है।
अब बात आती है डी की। डी हम यहाँ बता चुके हैं कि अगर दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, तीसरे में दूसरा घटाओ तो एक समान अंतर प्राप्त होता है, इसीलिए इस श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो हम लोग 200वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 200 में 1 घटा दो 199, 199 में 2 का गुणा कर दो और इसको जोड़ने पर 399, ये हमारा 200वां पद आ जाएगा।